अपने यहाँ भगवान के लिए कहा है कि भगवान के पास दोनों प्रकार का वैभव विद्यमान है। भगवान को केवल ज्ञान हुआ और जाकर के जैसे ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो उन्हें अनंत चतुष्टय का धनी कहा। हे भगवान, आपने अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया। आपने उस केवल ज्ञान के साथ अपने अनंत गुणों को प्राप्त कर लिया। और बाहरी वैभव में क्या है? बाहरी वैभव में समूषण जैसी विभूति। ओहो, वहाँ का वर्णन आप करोगे तो आप थोड़ा सा पढ़ो कि समूषण कोई सामान्य चीज नहीं है। तुम्हारे यहाँ एक जीवन काल में ऐसा समूषण, तुम कितना भी करोड़ों अरबों संपत्ति लगा देना पर ऐसा समूषण की रचना नहीं कर सकते। ऐसा समूषण जिनने सरल स्वभाव को अपनाया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, ऐसे उन केवल ज्ञानियों को प्राप्त होता है। इसलिए बाहरी संपत्ति और भीतरी संपत्ति, बहुत प्रकार की संपत्ति को प्राप्त होते हैं। लेकिन विपत्तियों को बुलाना हो तो बहुत सारा छल कपट करो। एक और है, जो जितना मायाचारी करता होगा वो आदमी कभी निडर होकर के बैठ ही नहीं सकता। लोक व्यवहार में देख लो, जिसका धंधा पानी छल कपट और मायाचारी आदि से चलता हो, नंबर 2 का चलता हो, उसको हमेशा क्या डर लगा रहता है? कहीं छापा ना पड़ जाए, कहीं जांच ना बैठ जाए, कहीं लोकायुक्त के लोग ना आकर के बैठ जाएं, कहीं इनकम टैक्स के लोग आकर के ना आ जाएं। और जो अपना काम करते नहीं, जो जिसका हमारा जितना है तो हमारा है, और सामने वाले का जितना है वो सामने वाले का है, सरकार का जितना है वो सरकार का है। कमाया तो हमने, पर हिस्सेदारी सबकी अलग अलग है। अगर हम ऐसा विभाग करके चलते, छुपाने का अभाव अगर कहीं आया, समझ लेना वो कपट का भाव है, मायाचारी का भाव है। इसलिए छुपाना नहीं है, हमें वही करना चाहिए जो हमारे मन में हो। सो वचन उचरिए, आगे कल आएगा, परसों आएगा, है ना। इसलिए मन की बात को अच्छे से आपको क्या करना चाहिए? उसको अपना करके, उसको अपने जीवन का अंग बना करके और निरंतर भावना बहाना चाहिए कि हे भगवान, मुझे इस भाव में मिला है तो ये मनुष्य पर्याय छल कपट का अंग नहीं है। ये निश्चित रूप से कि ये पर्याय अगर तुम्हें मिली है तो कहीं ना कहीं तुमने किसी का परोपकार के भाव किए हैं, छल कपट नहीं किए। क्योंकि छल कपट करने वाला कौन बनता है? माया त्रयज्ञो नस्य। मायाचारी करने वाला कौन सी गति का पात्र बनता है? त्रियंच गति का पात्र बनता है। लेकिन हम त्रियंच नहीं हैं। लगता है कोई परोपकार अच्छे से पूजन आदि किया है, दान आदि किया है, आज जो उत्तम कुल हमारे लिए मिला हुआ है, उत्तम पर्याय हमारे लिए मिली है, तो इसमें कहीं ना कहीं छल कपट से रहित होकर के किया है। लेकिन होता ये है कि हम छल कपट इतना अपना इस पुराना पुण्य के फल से मिल गई, लेकिन अब वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं? हो ये रहा है कि भगवान के सामने भी छल कपट कर लेते हैं। कैसे छल कपट कर लेते हैं? एक व्यक्ति का उदाहरण सुना देता हूँ, है ना। बहुत दिन से परेशान है एक व्यक्ति। किससे परेशान है? संसार की विचित्रता है। कोई तन दुखी है, कोई धन दुखी है, कोई मन दुखी है, किसी के यहाँ संतान नहीं है तो दुखी है, किसी के संतान है तो उसे परेशान है, उससे दुखी है। दुखी तो सब हैं, पर उसकी समस्या ये थी कि बहुत दिन हो गए मेरे घर पर इतनी सब कुछ संपत्ति है ना,
लेकिन इस संपत्ति को देखने वाला कोई वारिस नहीं है। वो रोज भगवान के सामने जाकर के भावना बाता, पर किसी ने बता दिया कि एक काम करो, महुआ जी चले जाओ। महुआ जी में क्या मालूम है आपको? वहाँ ऐसे लोगों की मान्यता बना के रखी है कि भगवान के सामने जाकर के इस प्रकार का करते हैं तो बोले कि हाँ आगे जाकर के वहाँ पर कोई बच्चे हो जाते हैं। वहाँ पर जैनेतर लोग बहुत आते हैं ऐसे, और बहुत सारे लोगों को ऐसा, कुछ लोगों को ऐसा हो जाता है, तो लिख मान्यता बन गई। तो ऐसे ही उसने भी सुना तो वो भी पहुँच गया और जा कर के क्या कहता है, भगवान अगर हमारे घर पर बच्चा हो गया तो हम एक सोने की टोपी चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? सोने की टोपी चढ़ाएंगे। और संयोग उसका पुण्य कर्म का उदय आया। उसका पुण्य कर्म का उदय आया, संयोग ऐसा बना कि उसके यहाँ संतान हो गई और बेटा हो गया। देखिए, जब तक होता नहीं तब तक आदमी क्या करता है? सोचता है कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अब हो जाने के बाद फिर उसके मन में छल कपट का भाव उत्पन्न हो ही जाता है। उसने कह दिया कि भगवान के सामने बोल के आए थे कि सोने की टोपी, अभी तो सारा सोना चढ़ाना पड़ेगा। तो उसने दिमाग लगाया। आज कहते भगवान को भी बुद्धू बनाने का काम ऐसा ही कहा। हमने तो ये कहा था कि सोने की टोपी चढ़ाएंगे। तो उसने जो बेटा हुआ उसका नाम लग दिया सोनेलाल। क्या नाम लग दिया? सोनेलाल। और गया और बेटा हुआ, उसके माथे पर क्या रख दी? एक कपड़े की टोपी लगाई और कहता भगवान हमने कहा था ना कि सोने की टोपी, जा सोना है और एक के माथे की क्या है? जा टोपी आपके चरणों में। वो सोचता होगा, देखो अगर कोई भगवान भी अगर सोचते होंगे तो कहते होंगे मन में कि इस दुनिया में अगर सबसे खतरनाक प्राणी है तो मनुष्य जैसा खतरनाक दुनिया में और कोई, ये अच्छे अच्छों को बुद्धू बनाने वाला आदमी है। इसका कब परिणाम बदल जाए इसलिए कोई भरोसा मत करना। आज तुम्हारा पार्टनर है, कब तुम्हारा पाप नर बन जाए कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि आज साथ देता, जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक वो तुम्हारा साथ देता है, और जिस दिन उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा कब तुम्हें धोखा दे करके भाग जाए कोई भरोसा नहीं है। जैसे कि उसने पहले तो कहा कि मैं सोने की टोपी चढ़ाऊंगा, और अब क्या किया उसने? बोले भगवान को भी बुद्धू बनाना है। भगवान कहते हैं कि तू मुझे बुद्धू बनाएगा? बुद्धू तो तू बना है। छल कपट करने वाला बुद्धू होता है कि छल कपट से परे जो रहते हैं वो बुद्धू बनते हैं। हमारे भगवान हमारे कभी बुद्धू बनने वाले। और पहली बात तो तुम कहो कि भगवान ने सोने को दे दिया, अरे तेरा पुण्य कर्म का उदय था, संतान हो गई, संयोग निमित्त तेरी भक्ति काम आ गई, है ना। अब ये होगा कि तुझे अपनी बात पूरी करना है, परिवार के 4 लोगों के सामने अब अपनी इज्जत बनाना है। आपने क्या कहा था भगवान के सामने? बोले कि सोने की टोपी चढ़ाएंगे। बोले कि हाँ चढ़ाएंगे, चलो। देखो ये क्या, इसका नाम क्या है? बोले कि सोनेलाल। इसको अपन क्या कहते? सोने। और इसके माथे पर एक टोपी लगाई, काहे की? कपड़े की। और भगवान के सामने लगे, भगवान जब सोने की, बताओ किसको बुद्धू बनाया? भगवान को कि स्वयं को? अपन सोचते अरे चलो अपना काम तो हो गया। अब 4 लोगों को और बताएगा, देखो मैंने जो कहा था वो किया कि नहीं,
हमने क्या कहा था, सोने की टोपी चढ़ाएंगे। हमने सोने की टोपी चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई? बोले कि भैया अब समझ में आया कि तेरी बुद्धि, काश अगर जितना तू इस धन संपत्ति में ऐसी बुद्धि लगाता है, अगर उतनी बुद्धि तू भगवान की भक्ति सीधेपन के साथ भगवान की भक्ति में लगा लेता, तो आज इस संसार के परिभ्रमण से जो भटक रहा है, नाना योनियों में भटक रहा है, इस भटकन से तू निकल करके बाहर आ जाता। इसलिए मायाचारी व्यक्ति जो है वो हमेशा छल कपट करता ही रहता है। इसलिए आज का दिन सरल स्वभावी हो। कैसा होना चाहिए? आपको कैसा स्वभाव बनाना है? कुटिल स्वभावी के सरल स्वभावी है? कहते तो वही है महाराज। आप लोगों की बात सुन करके तो ऐसा लगता है कि संसार की सब मोह माया सब बेकार है, और यहाँ से जैसे बाहर जाते हैं तो कहते महाराज तुम्हें क्या पता, जो घर में सार है वो इतने का है। अभी एक हुआ है महाराज, हम तो पता नहीं घर में कैसे लगे रहते, फिरते घूमते फिरते रहते ना, तो पता ही नहीं चलता समय कैसे कट जाता है। यहाँ बैठे बैठे हम तो एक दिन में थक गए, ऊब गए। क्यों? क्योंकि आदमी को सीधापन अच्छा, शांत बैठना अच्छा नहीं लगता। आदत किसकी हो गई? आज वही छल कपट मायाचारी के जीने की आदत हो चुकी है। बंधुओं, यही सबसे बड़ा संसार का मूल कारण है। हम सीधेपन से जो प्राप्त कर सकते हैं वो छल कपट से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो आनंद हमें किस में मिल सकता है? एक आनंद जो हमें मिल सकता है, इतिहास आपको ऋजुता के भाव से आनंद मिल सकता है। इतिहास गवाक्ष है कि देखो रावण का विनाश उसकी मायाचारी का कारण बना। महाभारत का भी पूरा कौरव वंश भी मायाचारी का कारण बना। बताओ, जुए में पांडवों को कैसे हराया गया था? कैसे हराया गया था? बोले कि शकुनी के नकली पासों से। ये मायाचार थी कि नहीं थी? उस शकुनी को मायाचार का सहारा लिया। उन पांडवों का जो कुछ था, उन्होंने जो अच्छा सुंदर इंद्रप्रस्थ बनाया था, ऐसा इंद्रप्रस्थ जिसे देख करके सब चकित हो गए। वनवास तो दिया, छोटे से 5 गांव दे दिए। 5 गांव को उनने इतना बड़ा वो बना दिया इंद्रप्रस्थ। एक लोग कहते हैं कि इंद्रप्रस्थ है कहाँ, तो दिल्ली के पास जाओ आप, और कहते हैं रेवाड़ी रोड पर चलते हैं तो वहाँ एक महल का एक वो बताते हैं, तो वो वहाँ बताते हैं कि यही है जो पांडवों ने बनाया था। मैंने कि पांडवों का अभी तक अस्तित्व बना रहेगा? तो बोले कि हाँ, यही इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हस्तिनापुर वहीं पास में है, तो उन्होंने पास के जंगल को दिल्ली, यानी कभी कालांतर में क्या रही होगी, वो भी एक विशेष जंगल रहा होगा। आज इतना बड़ा हो गया कि पूरी राष्ट्र की राजधानी बनी हुई है। ऐसा वह इंद्रप्रस्थ वहाँ बनाया, लेकिन उसको भी उन्होंने जुए के माया जाल में फंसा करके उसको भी क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। धीरे धीरे पूरे भाई भी अपना सब कुछ अपने शरीर का हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दाव में लगा दिया। और ये मायाचारी का प्रभाव ये हुआ कि जब एक नारी को मायाचारी के साथ अर्जित किया, उसका अपमान किया गया, और वही मायाचारी उनका विनाश का कारण बने। आज कौरव वंश में कोई नहीं बचा, सब कुछ हाथ से चला गया। रावण ने मायाचारी की थी कि सीधा जाकर के, अगर उसके पास समर्थ होता तो जाकर के एक तपस्वी का वेश बना करके राम सीता का हरण किया।
सीधा जाता शक्ति के साथ लेकर के आता, तो उसने नहीं, एक साधु का रूप बनाया, मायाचारी की सीता को लक्ष्मण रेखा के बाहर निकाला। जब वो अंदर जाने लगा तो लक्ष्मण रेखा खींची थी भाई, उसके अंदर जैसे ही पैर रखता है तो उसको, जैसे आज के समय में शॉर्ट सर्किट जैसे लाइन डाल दिए जाए और आप अंदर जाओ तो कैसे लगता है, उस समय भी लगता है कोई ऐसी करंट व्यवस्था होती होगी। विशेष विद्या बलों से ऐसा किया जाता था। लक्ष्मण की लक्ष्मण रेखा को पार करने का सामर्थ्य रावण के पास नहीं था, लेकिन भाभी को लक्ष्मण रेखा पार करने का सामर्थ्य था। अपने वाले ही बाहर का आ सकते हैं, दूसरा बाहर से भीतर नहीं आ सकता, ये स्वभाव था। और उसने तपस्वी का रूप बनाया और सीता को बाहर बुलाया और मायाचारी से क्या किया उसने, हरण कर दिया। वो मायाचारी उसका विनाश का कारण बन गए। इसलिए प्रसंगवश हम भी यही सोचें कि ये सोचो, नर और सूत्र, अंतिम एक शब्द पूछ करके बात पूरी करता हूँ। किसी ने पूछा बताओ नर और बानर में क्या अंतर है, बताओ। नर यानी मनुष्य है ना, और बानर, दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? बोले एक की मूछ होती है और एक की पूछ होती है। मूछ का बाला जो होता है वो मोक्ष जाता है, पूछ वाला मोक्ष नहीं जाता है। आपके अंदर पूछ वाले बने हो कि पूछ वाले बनना है? महाराज आज तो कोई तनक पूछ ना करे तो फिर देखो, तो समझ लेना ज़्यादा पूछ के चक्कर में पड़ोगे तो कौन से बनोगे? पूछ वाले ही बनोगे, मूछ वाले बनने वाले नहीं है। इसलिए हम पूछ नहीं, अपने अंदर के नर से बानर बनने की नहीं, नर से नारायण बनने की यात्रा अगर करना है तो सरलता से ही होगी, कुटिलता से नहीं होगी। हमारा ये पर्याय, ये मोक्ष, हम मनुष्य पर्याय से मोक्ष की ओर कैसे कदम बढ़ाएं, इसका बहुत बड़ा अगर कहें तो सीधा सीधा जीवन होना चाहिए। सरलता से जीवन जियो, यही हमारी परम शांति का मार्ग होगा।